के तरैया प्रखंड कार्यालय में चल रहे पंचायती राज चुनावी नामांकन के अंतिम दिन तरैया प्रखंड के 13 पंचायत में से कुल 148 मुखिया ने नामांकन कराया। जानिए कौन मुखिया प्रत्याशी क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। अपने चैनपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी। चैनपुर पंचायत से, तो पंचायत में मुखिया के रूप में आने का डिसीजन महिला होने के बाद आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत एक प्राउड फील होता है कि मैं महिला होकर भी पंचायत लड़ रही हूँ। महिला होकर भी पंचायत लड़ रही है। मुखिया के पद से आप उम्मीदवार हैं? यस जी। I think you are known about the PRI institutions and there is a direct democracy just in after Switzerland. It is in the panchayats where the elected representatives and the policy maker, that so called it is Gram Sabha, just one before one. तो क्या आप इस ग्राम सभा को सही ढंग से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल बनाने का, मॉडल बनाने का इस पंचायत से उम्मीद रखती हैं? ऐसा कुछ प्रयास होगा? हाँ जरूर, बहुत सारी प्रयास करूंगी मैं कि सरकार का जो भी योजना है मैं गरीबों तक पहुंचाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं, उसके लिए मैं बहुत सारी कोशिश करूंगी। बीच वालों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं होती, सारी योजना गरीबों के पास ही होती है। तो हम आवाज उठाएंगे ना बीच वाले के लिए भी। और पंचायती राज व्यवस्था और सशक्त बने, इट मस्ट बी मच मोर पावरफुल, क्योंकि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट जनता से इलेक्ट होते हैं और रोज संपर्क में होते हैं। I try my best. You will try. We wish our all the best for you. Thank you. चाहते हैं कि जनता हमको सहयोग दे, हम बदलाव लाएंगे, जो भी काम है उसको पूरा करेंगे। जो वर्तमान मुखिया हैं वो नहीं किए हैं, वो हम करने के लिए तैयार हैं और जनता को पूरा सहयोग करेंगे। वो हम माने पूरा करेंगे, हर दुख जनता को देखेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मैं इस संदेश में चाहती हूँ कि मेरे पंचायत में जो प्रत्याशी पहले जीते हुए थे वो कोई भी विकास का काम नहीं किए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो भी शौचालय के लिए बाहर जाती हैं, गरीब परिवार की है, उसको सांप काट लेता है और कितना हॉस्पिटल में जाती है और कितना पैसा लगता है, उसके घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय का फंड आया था फिर भी उसके घर में नहीं है और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी पोखरा पंचायत में कमी है। क्या लगता है आप अगर जीतते हैं तो विकास के कार्य होंगे? हाँ, विकास का काम होंगे। क्या नाम है आपका? छोटी कुमारी। संदेश देना चाहते हैं कि आज विगत 15-20 साल से जब से पंचायत मेरा अलग हुआ है कि ना, गरीब जनता चाहे जितने भी तमाम जनता लोग हैं, किसी को हमारे देखने से विकास पंचायत में नहीं दिख रहा है, न किसी गरीबों का विकास हुआ है। यही मेरा उद्देश्य रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत हो। जितना सरकार का माने विकास गरीबों के लिए आता है वो घर घर उसके पास पहुँचे और पहुँचाना मेरा काम है और भ्रष्टाचार को रोकना मनोज सिंह का काम है। अगर आप हम संदेश देना चाह रहे हैं कि जो गरीब हमको लगभग 2 महीने से मैं पंचायत का भ्रमण कर रहा हूं और हमारे पंचायत के जो जनता, गरीब जनता खास करके कमज़ोर लोग, उन लोगों को आशा और विश्वास मुझे जिस तरह से स्नेह स्नेह दे रहे हैं, मुझे समर्थन दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आकल में उनको आशीर्वाद मिला तो मैं उनके आशा पर मैं खरा उतरूँगा। इसी के साथ मैं पूरा पंचायत का अपना विकास के लिए पूरा 5 साल अगर जीतता हूँ, मुझे मौका देती है सरकार जनता, तो मैं पूरा 5 साल उन गरीबों को, अपने पंचायत के तमाम जनता को मैं सेवा करने के लिए अपना जो भी बचा हुआ जो मेरा उम्र है उसको मैं पूरा के पूरा ताकत में झोंक दूंगा। क्या नाम पड़ेगा? भिखारी रहे। समय से पंचायत में मुखिया रहा 2001 से 2016 तक, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे भूल थी जो बीच में एक बार मुझे जनता वहाँ का हराया और मैं उन सब लोगों को सम्मान किया कि कहीं ना कहीं मेरी कमी थी जिससे लोग मुझे हराए। आज फिर लोग जी जान से मेरे साथ हैं और उनको मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है और मुझे तब हरदम उनकी ज़रूरत रहती है, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आज हम पोखरा पंचायत की पूरे जनता और हम
एक दूसरे के कड़ी बन के चलना चाहते हैं, सुख दुख में रहे हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं, आगे भी रहेंगे। और रही विकास की बात, तो जो अभी निवर्तमान मुखिया हैं उनकी कार्यकाल से लोगों को काफ़ी दुख हुआ है, काफ़ी नाराज़गी हुई है और नाराज़गी के कारण भी है, मैं भी समझ, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं कुछ कहना चाहता हूं। अब जनता सब समझ चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जीत विजय जी के मेरे पतोहू हैं रीता यादव, उनकी होगी और हम लोग कदम से कदम मिलाकर जनता के साथ। तो पखेड़ा पंचायत की जनता आपको मौका देती है आपकी बार, तो फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी पंचायत के लिए? अभी तो सरकार सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, बहुत से गली नाली का काम नहीं हुआ है, वहाँ स्वच्छता साफ सफाई के लिए जो हम लोगों के पास जो व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है, हम सबसे पहले प्राथमिकता वहाँ देंगे। स्वास्थ्य केंद्र हमारा वहाँ बहुत दिनों से बंद पड़ा है, उसको चालू कराने का काम करेंगे। शिक्षा है, हमारे बहुत से विद्यालय को अभी अपग्रेड नहीं किया गया है, उस विद्यालय को अपग्रेड कराने का काम करेंगे। और भी हमारे बहुत से योजना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? वीर बहादुर राय, पूर्व मुखिया पोखरे। निवर्तमान प्रमुख के प्रतिनिधि रहते हुए और दूसरा बार नामिनेशन कराए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? हम पूरे 5 साल जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ जुड़ कर रहे, जनता का सेवा किए हैं, जनता मतदाता मालिक पे हमको भरोसा है, फिर हम दोबारा तरैया प्रमुख बनेंगे। अगर फिर प्रमुख बनते हैं तो प्रखंड के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम ही होगा कि प्रखंड का विकास हो, हर एक आदमी का विकास हो। मेरा फर्स्ट प्राथमिकता ये है प्रखंड का विकास। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मंटू सिंह। माधोपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन कराकर बाहर निकले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायतवासियों को? माधोपुर पंचायत से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी जनता जनार्दन, हम एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। और हमारे साइड में जो हमारे पूर्वी भाग है वो बाढ़ का एक बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पे अभी तक का उसका कोई भी उपाय नहीं किया गया है, जिससे जब जल स्तर बढ़ता है तो उससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है। माल जाल को लेकर लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको रहने का कोई उपाय तक नहीं है। जी बिल्कुल। आपके पापा भी उस पंचायत के मुखिया रह चुके थे, तो क्या अनुभव उनके? मेरा दुर्भाग्य है कि जब तक मेरा दूल्हा का डांट नहीं टूटा था, तो पापा को एक षड्यंत्र के थ्रू राजनीतिक स्तर से उनको सर से धड़ अलग कर दिया गया था। क्या नाम पड़ेगा? सोनू प्रसाद यादव। अगर हमें दूसरा मौका मिला तो असल में मुझे 5 साल कार्य करने को नहीं मिले। मेरे 5 साल के कार्यकाल में बहुत सी त्रासदी आई, कोरोना महामारी, 2 साल बाढ़ से प्रभावित हुआ मेरा क्षेत्र। इस कारण से हमको पूरा 5 साल कार्य करने को नहीं मिला। अगर अगली बार 5 साल मिलता है तो जो पूर्व में कार्य हुए हैं, जो कार्य मेरे मन में थे, जो बाकी रह गए हैं, उनको मैं पूरा करना चाहूँगा। और आशा करता हूं कि इस कार्यकाल के बाद जनता को कोई किसी तरह का कोई शिकायत कोई बड़ी समस्या बताइए पंचायत की जिसका निदान करना सबसे पहले जरूरी? जल जमाव और खेती, ये 2 चीज पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। कि हमारा चूँकि हम लोग कृषि पे निर्भर हमारा क्षेत्र है, हम चाहेंगे कि कृषि के लिए सबसे पहले जल की सुविधा कराएं और कृषि के लिए जो जरूरी चीज़ है और जो फसल बर्बाद होता है बाढ़ से और बारिश से, उसके निजात दिलाने के लिए, उससे निजात दिलाने के लिए पानी वगैरह जो है उसकी इस तरह से कार्य कराया जाए ताकि पानी जल जमाव नहीं हो और फसल लोग उपजा करके किसान सुखमय जीवन अपना बसर कर सकें।